ऑलराइट। और जिस तरह से यूएसडीए की रिपोर्ट बताती है कि कंजम्पशन भी इस बार यहाँ पर थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ रही है। क्लियरली जैसे आपने कहा कि चीन की तरफ से यहाँ पर मांग कम है, हमने यूरोप की तरफ से एक रिसेशन आते हुए देखा है, वहां पर भी मांग इस बार टेक्सटाइल की तरफ से कम बताई जा रही है। तो प्राइसेस को अगर देखा जाए उस मद्देनजर तो कैसे देखते हैं आप भाव? 30,000 के आसपास एक सपोर्ट अब बनता हुआ जरूर नजर आया है। हम आप 30,000 शॉर्ट स्टेपल के लिए कह रहे हैं, मैं अभी 29 लॉन्ग स्टेपल के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि शॉर्ट स्टेपल का इज नॉट अ करेक्ट इंडिकेशन फॉर फॉरेन मार्केट एटलीस्ट। तो आप देखेंगे तो शंकरपुर 29 की बात करें तो अबाउट 58,000 से 62,000 की रेंज में पिंग पोंग रहेगा मार्केट, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल सकेगी। लेकिन जैसे ही 65,000 से ऊपर जाएगा रुई का भाव जो अभी चल रहा है, तो पीपल विल ऑल होल्ड बैक फ्रॉम बाइंग, क्योंकि जानना पड़ता है नहीं, डिमांड है नहीं इसलिए। तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे डिमांड विल ओनली डिसाइड कि प्राइस क्या रहेगा। पॉइंट टेकन। तो एज ऑफ नाउ रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन आगे अगर जब तक मांग निकल के नहीं आती तब तक ऑफ कोर्स किसान भी यहाँ पर बेचना नहीं चाहेंगे और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बिजनेस में नहीं आना चाहेंगे अगर सामने मांग नजर नहीं आती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, IIFL के अनुज गुप्ता। अनुज, आप कैसे देखते हैं कॉटन के प्राइसेस, आपका क्या व्यू है? कि डोमेस्टिकली इस बार काफी अच्छे हमने अराइवल्स देखी हैं और हमने देखा है कि जहां इस साल में प्राइस लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट 50,000 से ट्रेड हुए थे, अब करीबन ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अराइवल का यहाँ पे प्रेशर रहा है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर आप इसके विपरीत कॉटन सीड ऑयल केक को देखेंगे तो वहां पे हमने काफी अच्छी खरीदारी लौटते हुए देखी है, मगर पर्टिकुलर कपास और कॉटन में जिस तरह का हमने गिरावट देखी है, हमें लगता है कि जो अराइवल का प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमने भावों में एक नरमी का ही ट्रेंड आते हुए देखा है। साथ में हमने क्रूड के प्राइस नीचे आते हुए देखे, उससे भी मार्केट थोड़ा सा इफेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से कॉटन और कपास के भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ पे सेल ऑन राइस का मार्केट ही रहेगा। हमारा मानना है कि अगेन हम कॉटन के प्राइसेस नीचे एक बार 31,000 और 30,000 की रेंज में आते हुए देखेंगे। और आपकी अनुज आज की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी एग्री स्पेस में? टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के जिस तरीके से एक रिवाइव हुआ है यहाँ पर, उसमें खरीदारी का ट्रेड अगेन बनाया जा सकता है। करीबन 2650 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 2550 का लगाएं, टारगेट 2800 तक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ग्वार, जो कि हमने दिवाली में भी रिकमेंड किया था टॉप पिक के तौर पे, उसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ग्वार में अगेन खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है, ऑलमोस्ट 4,950 के आसपास, 4,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5,300 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, गुआर आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि आज की तेजी अच्छी खासी थी। फर्स्ट हाफ में हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी थी, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली आ चुकी है फिलहाल। कैसे देखते हैं आप अनुज, जिसे क्योंकि आज 5,050 का हाई मुझे याद है और 10,150 तक का हाई मैंने गुआर गम में भी आता हुआ देखा था। ये मुनाफा वसूली देखते हैं, थोड़ा सा पुल बैक देखेंगे, कैसे रीड करेंगे इसे? देखिए, एक तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, 10 नवंबर है, जो कि अब आगे स्टैगर्ड पीरियड में जाता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली जिन्होंने निचले स्तर पर खरीदारी करी है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। रोल ओवर पोजीशंस भी हैं, मगर अगर हम देखें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। अगर आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे तो कल ही हमने काफी अच्छे वॉल्यूम आते हुए देखे थे। इनफैक्ट अगर हम प्राइस वाइज देखें तो कॉन्ट्रैक्ट हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आगे भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि जो पोजीशंस है वो आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगी, और जिस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पर एप्रिशिएट हुए हैं और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा है, हमें लगता है कि आगे भी ये तेजी जो है वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यू रहेगी। ऑलराइट, ये तो बात हुई यहाँ पर एग्री की है। एंड संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, कॉटन पे बात भी करने के लिए। नॉन एग्री की तरफ अब यहाँ पर रुक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली हमने पॉकेट्स में आते हुए देखी है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स तो थोड़ा सा डाउन है ही। जहाँ तक मेटल्स की बात है, यहाँ पर मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिला है। सोने चांदी में हल्की सी बढ़त यहाँ पर आज भी जारी है। इन सब के बीच नवनीत, आप कैसे देखते हैं कारोबार? मनीषा जी, लास्ट 2-3 दिनों में एक डिफरेंट सा ट्रेंड नजर आ रहा है, जहाँ पे सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ा सा दबाव है, बेस मेटल में दबाव है, पर गोल्ड प्राइसेस काफी रेजिलिएंट दिख रहे हैं और अच्छी पॉइंट फॉर अपसाइड दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि 51,500 के ऊपर जब तक टिके हुए गोल्ड प्राइसेस, बाय की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 51,350 का आप स्टॉप लगाइए एंड 51,800 के ऊपर के टारगेट बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड स्ट्रेटेजी रहेगी जिंक में, जहाँ पे एक अच्छा दबाव देखने मिल रहा है। आज करीब 2% की मुनाफा वसूली LME पे हम देख रहे हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस थोड़े से रेजिलिएंट है, मुझे लगता है छोटा मोटा बाउंस आवे 258 के आसपास तो सेल करना चाहिए। 261 का आप स्टॉप लगाइए एंड 253 के नीचे के टारगेट आपको जल्द देखने मिल सकते हैं।
नवनीत, साथ ही साथ कॉपर और एल्यूमिनियम में कैसे देखते हैं आप कारोबार, क्योंकि दोनों के फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग हैं और आज सुबह तक भी यहाँ पर खरीदारी जारी थी, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली अब आती हुई नजर आई है। ये खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर आपको लगता है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आज बाजार में आना है उसके पहले बाजार नर्वस है? इन्फ्लेशन डेटा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट या ओवरहैंग अभी मार्केट में देखने मिल रहा है। जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते थोड़ा सा दबाव का माहौल रह सकता है। हालांकि लास्ट 3-4 दिन पहले हमने एक अच्छा इजाफा देखा था पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में, उसका ही सेल ऑफ या उसका ही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हम फिलहाल प्राइसेस में देख रहे हैं। जैसे आपने पॉइंट किया कि फंडामेंटली काफी स्टेबल है और डॉलर इंडेक्स में हमको नरमी देखने मिल रही है, और साथ साथ में जो चाइना की तरफ से नंबर्स आए वो भी इतने खराब नहीं है जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति वहां पर डेवलप हुई थी। थोड़ा भी रिलैक्सेशन आएगा लॉकडाउन में तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी फिर से मेटल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक दबाव का माहौल बना हुआ है। और कॉपर में भी यहाँ पे प्रेशर देखने मिल सकता है, जहाँ पे प्राइसेस करीब करीब 665-668 के रेंज में आपको दिख सकते हैं। और साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो आज करीब 2% की नरमी के साथ एलएमई पे ट्रेड कर रहा है, वो भी एक सेल्फ कैंडिडेट है, जहाँ पे 200 के नीचे के स्तर आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। सॉरी, ऑलरेडी 200 के नीचे आ चुका है, तो थोड़ा पुल बैक पे आप सेल करिए। 198 और 195 तक के भी लेवल आपको एल्यूमिनियम देखने मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि दबाव जारी रह सकता है और सेलिंग स्ट्रैटेजीज वहां पर कुछ एक मेटल्स में आती हुई नजर भी आ रही हैं। ब्रेक में जाएं उसके पहले मसाले आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर अब दबाव गहराता हुआ नजर आया है। नियरली 4% की गिरावट यहां पर धनिया में देखने को मिली है, जो कि 8 महीने के लोज पर अब कारोबार कर रहा है और काफी हद तक वही ट्रेंड यहां पर अक्रॉस मसालों में भी है। अनुज, कैसे रीड करते हैं इसे आप, क्योंकि इवन एज हल्दी में गिरावट है, जीरे में है, लेकिन धनिया क्लियरली अंडर परफॉर्म करता हुआ? हाँ, देखिए मसालों में देखें तो क्योंकि जिस तरीके का हमने अभी अगर हम पिछले 2 महीनों में देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। तो सोइंग एक्टिविटी बढ़ने की वजह से और आगे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आगे अच्छे नंबर्स क्रॉप में आ सकते हैं, तो उसके एक्सपेक्टेशन से भावों में एक नरमी देखने को मिली है। हालांकि डिमांड साइड देखें तो अभी थोड़ी सी यहाँ पे नल डिमांड देखने को मिली है, कोई ऐसा बड़ा डिमांड फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से भाव ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दें। हालांकि अगर हम जीरे को पर्टिकुलर देखें तो इसने काफ़ी दिनों से एक रेंज बनाई है, नीचे में करीबन 23,800 और ऊपर में करीबन 25,800, इस रेंज के बीच हम देख रहे हैं कंटिन्यूस मूव करता हुआ दिख रहा है। इवन अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो इसने कॉन्ट्रैक्ट लो यहाँ ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, तो एक फ्रेश गिरावट जो है वो भावों में आती हुई दिखाई दी है सप्लाई की वजह से, और आगे एक्सपेक्टेशन अच्छी क्रॉप की वजह से भी भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि एक बार भाव नीचे 10,000 के लेवल को नीचे ब्रेक कर सकते हैं कोरिएंडर में। 9,800 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा जहां पर हम एक्यूमुलेशन देख सकते हैं, मगर फिलहाल अभी लगता है कि भावों में कुछ और गिरावट कोरिएंडर में देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत अगर हम टर्मरिक में देखें तो स्लोली एंड स्टडी ये कमोडिटी एक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम एक स्लो एंड स्टडी पेस पर बाउंस बैक आता हुआ देखेंगे। एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जल्दी ही 7,800 के लेवल को छू सकते हैं, तो कहीं ना कहीं टर्मरिक मुझे लगता है कि अभी भी जीरा और कोरिएंडर के मुकाबले एक पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा है, जहां पर हम एक अच्छा एक बाउंस बैक 7,800 तक के लेवल को टर्मरिक में देख सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।